Disclaimer: most of the stories on this channel are fictional, while some are modified. I don't have any intention to hurt any religion or personal sentiments. If the names of the character matches with you, so it may be a mere coincidence. Some information are collected from internet sources, so it may not depict exact truth. So please enjoy the video. धारावाहिक: इस चैनल से जुड़ी सभी कहानियां काल्पनिक है। हमारी कहानियों का उद्देश्य किसी भी जाति या व्यक्ति के निजी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, अथवा इस कहानी में जुड़े कोई भी पात्र का नाम अगर आपसे मिलता जुलता हो तो सिर्फ एक संयोग जानकारियां इंटरनेट से प्राप्त की गई है। यह 100% सत्य है, इसका कोई आश्वासन नहीं। तो कृपया करके वीडियो का आनंद लें। क्या आपको लगता है कि 8 आने रुपए में भी किसी का बर्थडे शानदार और यादगार बन सकता है? मुझे तो नहीं लगता। तो चलिए जान लेते हैं आज की स्टोरी से इसका आंसर। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज की स्टोरी ब्रदर्स डे स्पेशल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो अभी ही, और फिर बाद में इसे शेयर करना मत भूलो। तो कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के देहरादून से। जब ये एक शहर नहीं तो बस एक गांव था। इसी गांव में सुमित और सुमित्रा नेगी का घर था, जिनके 2 बच्चे यानी राम लखन, केतन और चेतन थे। केतन 7 साल का था और चेतन 5 साल का। पूरे मसूरी और देहरादून में इन दोनों भाइयों के बंधु प्रेम की लोग मिसालें देते थे। केतन और चेतन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और इनका स्कूल देहरादून के छोटे से ढलान पर स्थित था। इस वजह से स्कूल पहुंचने के लिए सभी बच्चे टोंगा रिक्शा या साइकिल रिक्शा ही करवाते थे। सुमित भी केतु चेतु को रोज 1-1 रुपए दे देता, जिससे केतन और चेतन 8 आने का किराया देकर आया जाया करते थे। आश्चर्य की बात नहीं है, उस समय 8 रुपए ही एक रिक्शे का भाड़ा रहा करता था। हर दिन स्कूल जाते समय रास्ते में एक कपड़े का दुकान पड़ता था। चेतन को उस दुकान में लगे एक कुर्ते पे दिल आ गया था। वो चाहता था कि इस जन्मदिन पे वही कुर्ता उसे मिल जाए तो वाह, क्या जन्मदिन होगा वो। पर वो जानता था कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती जाए। इस वजह से उसने अपनी इच्छा किसी को नहीं बताई थी। पर अपने छोटे भाई की दिली इच्छा केतन को पता थी। पर उसे इस बात का भी अफसोस था कि उसके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं कि उसके लिए वो नया कुर्ता खरीद सके। तो उसने सोचा कि भले मेरे मम्मी पापा नहीं सही, मैं कुछ कर सकूं तो वही अच्छा हो। चेतन का बर्थडे जून के अंतिम सप्ताह में आता था और अभी चल रही थी जून की शुरुआत। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चेतन और केतन को रोज 1-1 रुपए रिक्शा का किराया मिलता था, तो दोनों भाई सुबह रिक्शा से जाते और दोपहर को घर पर लौट आते। केतन चेतन के साथ स्कूल तो चला जाता था, लेकिन आते समय वो सिर्फ चेतन को रिक्शा में बिठवाता था और कह देता कि माँ से कह देना कि आज मुझे स्कूल में रुकवाया है, कुछ काम है, इस वजह से आज मैं लेट आऊँगा। पर ये सिलसिला रोज चलने लगा। अब केतन रोज स्कूल से लेट आया करता था। घर वालों को भी लगता था कि केतन अभी स्कूल में ही होगा, कुछ काम होगा, इसके लिए रुका है। लेकिन असलियत में केतन कहीं और निकल जाता था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। एक दिन सुमित्रा ने केतन से पूछा, आखिर ऐसा क्या काम हो जाता है तेरे को स्कूल में कि तुझे वहाँ रुकना पड़ता है? तो केतन डर गया और कहने लगा, हाँ माँ, वो 15 अगस्त आ रहा है ना, तो उसकी तैयारी के लिए मुझे रुकाया गया स्कूल में। ये कहते ही केतन सीधे से खेलने के लिए भाग गया। केतन का नकारना और ये हड़बड़ाहट, इन सब चीज़ों से सुमित्रा समझ चुकी थी केतन कुछ तो छुपा रहा है। आज था छोटे मियाँ चेतन साहब का बर्थडे और इसी खुशी में सुमित्रा ने उत्तराखंडी बाल मिठाई बनाई थी। लेकिन इस समय घर के राम लखन स्कूल में थे। स्कूल छूटने का समय होने वाला था। यहाँ सुमित्रा ने सभी व्यंजन बनाए और स्कूल की तरफ निकल पड़ी। सभी बच्चे धीरे धीरे स्कूल के बाहर निकल रहे थे। सुमित्रा भी दूर खड़ी होकर देख रही थी कि केतन और चेतन कहाँ हैं। तभी दोनों बंधु झोला लटकाए आ रहे थे और केतन ने चेतन को रिक्शा में बिठाया और रिक्शा वाला चला गया। फिर धीरे धीरे केतन भी चलने लगा और यही सुमित्रा देख रही थी कि कहाँ जाता है मेरा बेटा, और सुमित्रा भी केतन का पीछा करने लगी। कुछ देर चलने के बाद केतन एक कपड़े के दुकान के अंदर जाता है और थोड़े समय बाद एक थैला लिए बाहर निकलता है। सुमित्रा दूर खड़े ये सब देख रही थी और थोड़ी देर बाद केतन भी घर की तरफ निकलने वाला था।
वहां से सुमित्रा जल्दी से निकल गई और घर पे जा पहुंची। कुछ समय बाद केतन भी घर आ जाता है और घर के द्वार पे से ही वो चेतन चेतन पुकारने लगता है। केतन की आवाज सुनकर घर में बैठे तीनों लोग यानी सुमित, सुमित्रा और चेतन घर के बाहर दौड़कर आ जाते हैं। केतन अपने हाथों में रखी एक थैली में से एक कुर्ता निकालकर चेतन के हाथों में रख देता है। चेतन ये देखकर बहुत प्रसन्न उठता है क्योंकि ये वही कुर्ता था जो चेतन को चाहिए था। चेतन बहुत खुश था, लेकिन सुमित्रा केतन पे बहुत भड़क गई। उसने ऊंची आवाज में केतन से कहा, केतन, ये कुर्ता घर में नहीं आना चाहिए, इसे सीधे जाके कूड़ेदान में फेंको, वरना घर में कदम मत रखना। ये सुन के केतन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, माँ लेकिन ये क्यों? मैंने तो चेतन के लिए एक तोहफा लाया है। तब सुमित्रा ने और भड़क कर पूछा, फिर बता कहाँ से चुराए ये? बता कहाँ जाता था तू स्कूल के बाद? अब केतन समझ चुका था कि माँ को कुछ गलत फहमी हुई है। उसने अपने आंसू पोंछकर कहा, माँ मैंने कोई चोरी या डकैती नहीं की है, ना ही मैं कहीं काम पे लगा था। आप लोग मुझे रोज स्कूल जाने के लिए 1 रुपया किराया देते थे, जिससे जाते समय मैं रिक्शा से जाता था और आते समय मैं चल कर आता था, जिससे मेरे 8 आना रुपये की बचत हो सके। और इन्हीं 8 आने रुपयों को जोड़कर मैंने चेतन के लिए उसका मन पसंदीदार कुर्ता लाया। माँ मैंने जो आपसे 15 अगस्त की तैयारी का झूठ बोला था, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ कुर्ता खरीदने के बाद कुछ पैसे बच चुके थे, ये आप रख लीजिए। इस बात पर सुमित्रा रो पड़ी और कहने लगी, मैं भी कितनी बड़ी मूर्ख थी जो राम जैसे पवित्र और भोले भाई पर खोट ढूंढने लगी थी, बल्कि तू तो उनसे भी बड़ा देव निकला। धन्य भाग है मेरे जो तुम मेरे कोख से जन्म लिया है। सच में भाइयों के साथ जो टाइम स्पेंड किया वो एक अलग ही मज़ा है और भाइयों का प्यार एक अलग ही अदा है। तो सभी बहनों का भाइयों से और सभी भाइयों का भाइयों से अपने भाइयों के लिए हैप्पी ब्रदर्स डे। श्रोताओं, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देना। स्टोरी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे अलग अलग सोशल पेजेस के लिंक्स को फॉलो कर दीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रोचक कहानी हो तो प्लीज हमें इस ईमेल आईडी पे शेयर कर दीजिएगा। हम ट्राई करेंगे कि अगली स्टोरी आपकी ही होगी। अपना मूल्यवान समय हमें देने के लिए धन्यवाद।